हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठिए आप लोग, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बाद में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अगर आपको ये आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। और चलिए चलते हैं, क्या है क्वांटम नंबर्स, क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग जानें तो क्वांटम नंबर जो है वो 4 तरह के नंबर हैं, 4 नंबर हैं। ये 4 नंबर क्या बताते हैं? ये 4 नंबर बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहाँ रहता है, कितनी एनर्जी है उसमें। ठीक है, वो उसमें जिस ऑर्बिटल में वो रहता है, जहाँ पर उसके मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, उस ऑर्बिटल में उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी शेप कैसी है ऑर्बिटल की। ठीक है, वो घूमता कैसे है, ओरिएंट कैसे करता है, और वो स्पिन कैसे करता है, वो अपने एक्स पर भी घूमता है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी घूमता है। ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो पाई तो केवल और केवल थ्रू दीज क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स यही इन्फॉर्मेशन देते हैं। और साथ में क्वांटम नंबर्स और क्या बताते हैं कि ये ऑर्बिटल क्या होता है, ये शल क्या होते हैं, शल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे ही हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि शल क्या होता है, शल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में भी आपको डिफरेंस अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ही क्वांटम नंबर्स के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। क्वांटम नंबर्स जो बेसिकली हैं वो 3 क्वांटम नंबर है। वो कहाँ से आए? ये जो 3 क्वांटम नंबर थे, ये श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी। आपने पिछले टॉपिक में किया था कि कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर साई कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर ने दी थी, इसको बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इन्होंने उसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया? एच हैमिल्टोनियन कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो है ये बताती है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे रहता है, कहाँ रहता है, उसकी पोजीशन क्या है, एनर्जी कितनी है उसमें, ओरिएंट कैसे करता है, वो स्पिन कैसे करता है। ये टोटल जानकारी कहाँ छुपी थी? इस इक्वेशन में छुपी थी। या हम ये बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? थ्रू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस दे दिया। जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है ना कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ पहुंचानी है, कुरियर करनी है या लेटर पोस्ट करना है, आप तक पहुंचेगा, तो आपका एक कंप्लीट एड्रेस होता है। तो यहाँ से भी एड्रेस के लिए 3 कांस्टेंट जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू पॉसिबल हुए। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहला कांस्टेंट था और इसको डिनोट करते थे स्मॉल एन से। ठीक है, सेकंड वाज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को और बोला जाता है, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं इसको, और एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एम, और ये क्योंकि दिस इज अटैच्ड विद दिस वन, वैसे तो ये एक दूसरे से एक ऐसे अटैच्ड ही है ये, लेकिन ये जो है एम एल यहाँ लिखा जो होता है, स्मॉल एम, और यहाँ पर क्या होता है? एल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और क्वांटम नंबर है वो यहाँ से नहीं था, वो गोल्डस्मिथ थे, गोल्डस्मिथ ने ये खोजा था। ठीक है, थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। तो फोर्थ वाज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इनको हम लोग बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए इसको। 4 क्वांटम नंबर हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड by ml, एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड by s।
तो ये 3 क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ से कांस्टेंट निकले थे, इस जो इक्वेशन से कांस्टेंट निकले थे वो थे, और चौथा जो है गॉड-स्मिथ ने दिया था ये स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों ही क्या है, एक तरह से कंप्लीट एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का कि वो कैसे रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है। और क्या बात करेंगे हम लोग जानेंगे कि ये जो शेल है ये टर्म कहाँ से आई, सब शेल क्या होती है ये भी यहीं से आई, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, ये सब शेल और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, ऑर्बिटल और सब शेल में क्या फ़र्क है इसको जानेंगे हम लोग। शेल और ऑर्बिट जो है वो वैसे तो सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सब शेल और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, वो इन क्वांटम नंबर्स के द्वारा आपको पता लग जाएगा। बेसिकली ये है कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कैसे रहता है, ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस ये क्वांटम नंबर बताते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है, नोट कर। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये बेसिकली क्या है, मेन एनर्जी शेल होता है। ये क्या है, मेन एनर्जी शेल, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अगर हम लोग इस तरह से एक बॉक्स बनाएं तो यहाँ पर यहाँ n है और यहाँ पर शेल की बात की जाए तो ये जो फर्स्ट शेल है व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, के शेल। फिर n इज इक्वल टू 2 एल शेल, n इज इक्वल टू 3 m शेल एंड n इज इक्वल टू 4 n शेल। इसी तरह फिफ्थ हो तो o शेल, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहली एनर्जी स्टेट्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो क्या बोलते हैं इसको, के शेल। उसी तरह n इज इक्वल टू 2 इसको बोलते हैं एल शेल, n इज इक्वल टू 3 तो m शेल, एंड n इज इक्वल टू 4 तो n शेल। इन मेन शेल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करे अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वो कौन से होते हैं, वो मेन एनर्जी शेल होते हैं। मतलब के एल एम एन ये जो है ये दी ज़्यादा मेन एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल है क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी सब शेल है, शेल के आगे क्या आएंगे, सब शेल हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये उसी तरह है, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का ये क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ठीक है, इस तरह की बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा वीक फील करता है, मान लो वो क्या करेगा, वो प्रेफरेंस देगा। अगर लिफ्ट नहीं लगी है यहाँ पर और मान लो सीढ़ी से चढ़ना, तो प्रेफरेंस कहाँ देगा, वो बोलेगा मैं तो फर्स्ट फ्लोर में ही रहूँगा, ठीक है, मैं तो ग्राउंड फ्लोर में रहना पसंद करूँगा। ग्राउंड फ्लोर है, कम एनर्जी है, तो यहाँ पर भी कम एनर्जी जो थी वो n इज इक्वल टू 1 तो कम एनर्जी कितनी थी, E1 कितनी होती थी इलेक्ट्रॉन की। और किसके लिए ये जो सॉल्व जितनी भी इक्वेशन है ये किसके लिए है, एनर्जी जो किसके लिए है, दिस वाज फॉर हाइड्रोजन एटम। En कितनी थी वैल्यू इसकी, -1312 ओवर n स्क्वायर किलो जॉल मोल इनवर्स। ये किसके लिए थी, हाइड्रोजन या फिर हीलियम पॉजिटिव या लिथियम 2 पॉजिटिव, जिनका पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था उसके लिए एनर्जी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में या फिर के शेल में, मेन एनर्जी शेल है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन सा रह सकता था, जो एनर्जी जिसके पास सबसे कम एनर्जी होती थी -1312 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। उसके बाद E1 E2 -328 किलो जॉल पर मोल, फिर उसके बाद 145.8 किलो जॉल, फिर उसके बाद 82.0 किलो जॉल पर मोल, उसके बाद 52 माइनस, ये सारी माइनस में होगी, -52 किलो जॉल पर मोल। ये जो एनर्जी है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये फिक्स एनर्जी होती थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से ये फिक्स एनर्जी थी ये सारी। और इन जो फिक्स एनर्जी शेल्स को क्या बोला गया, दीज वर द मेन एनर्जी शेल, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, दीज वर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, जैसे मैंने बिल्डिंग की बात की, तो इस बिल्डिंग में यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर में रहेगा वो क्या होगा, जिसके पास एनर्जी इतनी होगी, उसके बाद एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है नीचे से ऊपर जो है, जैसे जैसे अपर फ्लोर में जा रहे हैं तो जिसके पास एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है वो सेकंड फ्लोर में, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला है थर्ड फ्लोर में, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, इस तरह से
ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेन एनर्जी शेल है ये कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n है, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में है तो वो k शेल में होगा, सेकंड में है तो l शेल में होगा, थर्ड में है तो m शेल में, फोर्थ में है तो n शेल में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है। ये कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये वैसे ही मैंने बताया था आपको कि एड्रेस की तरह है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक बिल्डिंग में आप रहते हैं तो ठीक है, तो आप बिल्डिंग में रहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे मान लो आपका ये है, तो आप बिल्डिंग का कहाँ देंगे कि n = 1, मैं k शेल में रहता हूँ। ठीक है, तो आप तक अब k शेल में भी अगर मान लो वहाँ पर 4 अलग अलग अपार्टमेंट हैं, ठीक है, मान लो ये 4 अलग अलग अपार्टमेंट हैं, तो उनको क्या नाम देंगे? वो क्या होंगे? शेल के अंदर क्या होंगे? सब शेल। ठीक है, तो नीचे वाला अगर फ्लोर जो है वो अलग अलग अपार्टमेंट का है, इस सभी में ये जो अलग अलग अपार्टमेंट में डिवाइड है तो उनको क्या बोलेंगे? सब शेल। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रहता है, मतलब यहाँ पर तो रहता है k शेल है, ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग बीच में सब शेल में रहते हैं। ठीक है, एक सब शेल में रहते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है आगे, जो वो डिटरमिन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर उसको हम इसके बाद करते हैं। सेकंड क्या है? इट गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि न्यूक्लियस के, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताता कि हाँ यार इतना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर है उसका। जब वेव नेचर में बात की तो वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ इस तरह से वो कहीं भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हो सकता था, तो एक तरह का ये यहाँ तक ही हो सकता था। मतलब ये क्या बताता है? ये शेल बताता है कि एवरेज डिस्टेंस से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा एल शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी नहीं यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से मूव कर सकता है। तो ये क्या बताता है? ये शेल बताता है दिस गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये सेकंड है कि दिस गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। थर्ड क्या है? ये क्या बताता है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया कि ये जो है k शेल में इतनी एनर्जी होगी, l शेल में इतनी एनर्जी होगी, m शेल में ये, ठीक है ना, ये अलग अलग एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन की बताता है कि हाँ इस शेल में है इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी। और लेकिन ये किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आई, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, एनर्जी शेल है वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो ओवरऑल जो मेथड जो है वो यही लिया जाता है, फार्मूला जो है वो यही -1312n² जो है वो फार्मूला यूज़ किया जाता है। यहाँ z² यूज़ होता है, ठीक है, तो बाकियों के लिए भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लगभग वही वैल्यू, उसके करीब वैल्यू आती है। लेकिन स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग जो सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, ठीक है, और इस l की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n, ठीक है। वैल्यू ऑफ n मतलब जो मेन एनर्जी शेल्स हैं, ये जो है k l m n जो है k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, देखते हैं ना आप लोग, n = 1, n = 2, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये k शेल मेन एनर्जी शेल है, ये मेन एनर्जी शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेन एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है, तो उसके लिए तो एनर्जी मेन एनर्जी शेल होते हैं। लेकिन ये किसके लिए था? मेन एनर्जी शेल किसके लिए थे? ये थे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, 2 हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, ये सारे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं। उसके लिए तो मेन एनर्जी शेल्स है, वहाँ से एनर्जी का वहाँ पता लग जाता है इसकी, तो वहाँ वो n के थ्रू जो है वो मेन एनर्जी का कंफर्म हो जाता है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, उसको कैसे पता लगाया जाता है उसके, तो तब क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, तब हम पता लगाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। कैसे लगाते हैं? हमें पता है कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, n जो है, अगर n 1 है तो k शेल होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं n, और शेल कौन सा हुआ? वो k शेल हुआ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए k शेल में? इतने इलेक्ट्रॉन हुए, 2n² रूल से चलता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n = 2, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इफ 3, m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18, एंड फोर्थ n शेल में कितने हुए? 32। ये जो
इलेक्ट्रॉन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन था तब तो उनकी फिक्स एनर्जी होती थी कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करता है तो यहाँ आता है, एक फिक्स एनर्जी लेके वो दूसरे शेल में चला जाता है, तीसरे शेल में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट होने का कारण क्या है कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब शेल में होते हैं, ठीक है। शेल्स के बीच में सब शेल मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ फिक्स एनर्जी में नहीं घूमते, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी यहाँ हो सकता है। और एक मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी एक विद इन जो है शेल में कहाँ होगी, ठीक है, तो वो क्या होता है सब शेल, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके अलग अलग सब शेल्स भी होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होता है सब शेल्स। ये वैसे ही है जैसे मान लो ये जो है वो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ये ग्राउंड फ्लोर है, n=1, n=2, 3, n=4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें फर्स्ट अगर ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसमें भी अलग अलग अपार्टमेंट होंगे, बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग होंगे। तो शेल है, मान लो ये पूरा ही एक, अगर ये पूरा ही एक शेल मान लो के शेल है, ये के शेल है, तो इसके अंदर क्या है, ये अलग कर दी तो क्या हो गए सब शेल्स हो गए। तो यहाँ भी इस तरह से क्या होते थे, उनके अंदर क्या होते हैं सब शेल होते थे। और ये इनकी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी अलग होती है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी जो होती है वो अलग से होगी, ठीक है। इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती थी वो अलग अलग एनर्जी होती थी। और यही कारण था कि हमने देखा था कि जब हम लोग किसी मेटल को जब हीट करते थे और स्लिट में से पास किया तो वो डिफरेंट जो है बोर्स ने क्या किया था कि बोर्स ने देखा था कि यहाँ पर एक सिंगल अगर यहाँ पर आ रही है एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन आ रही है तो उसकी छोटी छोटी लाइंस होती थी। वो जब छोटी छोटी लाइंस का क्या कारण था वो बोर नहीं बता पाए थे। तो वो बाद में यही पता लगा था कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेन एनर्जी शेल के अलावा भी इधर उधर रहते हैं। वो इसका मतलब वो किस में रहते हैं, वो सब शेल्स में रहते हैं। तो सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है। वो जो छोटी छोटी लाइन्स आई थी उसका कारण ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी शेल्स में होते हैं और इनको क्या बोला गया, सब एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इनको, सब एनर्जी, मतलब सब शेल्स को क्या बोला जाता है, सब एनर्जी लेवल। ये क्या है, मेन एनर्जी लेवल। इनको क्या बोलते हैं, मेन एनर्जी लेवल। और इनके अंदर शेल के अंदर सब शेल हुए तो सब शेल्स की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल। तो सब एनर्जी लेवल कौन देता है, ये सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सब एनर्जी लेवल होते हैं, वो उसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो वो जो सब एनर्जी लेवल है वो किसके थ्रू पॉसिबल हुए, वो किस में होते हैं, मेन एनर्जी शेल में ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि एल की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एन, मतलब एल की वैल्यू डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ एन। तो कितनी होती है वो हम लोग अभी करते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये मॉडल दिया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन में अगर मान लो वैल्यू है एन की वैल्यू जो है वो ये 1 है, ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। मतलब इसकी वैल्यू इससे एक कम होती है क्योंकि ये मेन एनर्जी शेल बताता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n-1, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, n-1 ये वैल्यू डिपेंड करती है। ये किसकी वैल्यू आती है, एल की वैल्यू आती है n से a कम। लेकिन इसमें हर एक जो वैल्यू है ये क्या बताती है, एक सब शेल बताता है, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रा में ये जो वैल्यू है इस जो 0 है इसका भी एक महत्व है क्योंकि ये सब शेल बताता है। तो इसका नाम जो दिया गया वो भी किस पर दिया गया, एमिशन स्पेक्ट्रा पर इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो हम लोग अभी करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एन, एल की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एन। कैसे कि हमारे पास एन है और एल है, ठीक है। तो एन इफ़ एन इज इक्वल टू 1 तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। और इफ़ एन इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 and 1, ठीक है, 0 and 1। एंड इफ n इज इक्वल टू 3, 0, 1 and 2 and 4, तो 0, 1 and 2, 3, ठीक है। इसको हम लोग अगर एक चार्ट की सहायता से समझे तो ये हमारे पास n है और ये l है और ये इसके जो सब शेल है जैसे K, L, M, N जो वे नाम दिए गए थे, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग की बात की मैंने, बिल्डिंग में हर एक अगर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है, इनके नाम होते हैं ना, एक पर्टिकुलर नाम है। तो इनके बीच में जो अपार्टमेंट है उनके भी तो नाम होते हैं। जैसे अगर ये फर्स्ट फ्लोर है, इसको मान लो 1, 2, 3 और 4 ऐसे उसके अपार्टमेंट के नाम हैं। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है उसको बोलते हैं
101 A B C इस तरह के नाम होते हैं। यहाँ पर भी इनके नाम दिए गए सब शेल के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे n, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n, इससे a कम होती है तो l की वैल्यू कितनी आई 0, और n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कितनी आई 0 भी आएगी और 1 भी आएगी, ये याद रखना आपने। n 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0 भी आएगी, 1 भी आएगी और 2 भी आएगी। इफ़ n इज इक्वल टू 4 है, एक और ले लेते हैं, 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू कितनी है 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसके नाम कैसे आएंगे, मैं इसको मिटाऊं तो इसके नाम कैसे आएंगे, इसका नाम दिया गया था सब शेल है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है तो सब शेल कौन सा आएगा, इसको नाम दिया गया था s। n इफ़ n इज इक्वल टू 2 तो और l की वैल्यू कितनी है 0 और 1 तो सब शेल कौन सा आया s एंड p। इफ़ n इज इक्वल टू 3 तो 0 1 2 s p d, n इज इक्वल टू 4 l 0 1 2 3 s p d एंड f, ठीक है। ये नाम क्यों दिए गए थे, क्योंकि मैंने एमिशन स्पेक्ट्रा की बात की तो एमिशन स्पेक्ट्रा से ये नाम आए थे। S का मतलब था शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज और F मीन्स फंडामेंटल, ठीक है। आगे अल्फ़ाबेटिकली वैसे चलेगा F G H I J ऐसे ऐसे शेल चलेंगे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू आई और l की वैल्यू आई तो देखिए सब शेल कौन सा आया, ठीक है। ये याद रखेंगे हम लोग कि अगर n की वैल्यू कितनी है 1 है तो l क्या आया हमारे पास 0, और सब शेल कौन सा आया ये s। n इफ n इज इक्वल टू l की वैल्यू कितनी है 0 एंड 1, इस तरह से, क्योंकि l की वैल्यू क्या है इफ n इज इक्वल टू 2, n 2 था तो कौन कौन सी वैल्यू आई 0 भी आई और 1 भी आई, और हर एक जो चीज़ है वो हर एक जो है वो ये जो नंबर है ये क्या बताता है, एक सब शेल बताता है। तो ये कितनी वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू आई 0। इफ़ 2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 1 मतलब ये कितना है s एंड p, 0 में s सब शेल और 1 में कितना p। और इफ़ n इज इक्वल टू 3 l की वैल्यू कितनी है 0 1 2। इफ़ n इज इक्वल टू 3 l विल बी इक्वल टू 0 1 एंड 2, मतलब 3 से कम, 0 भी लेंगे 1 भी लेंगे और 2 भी आएगा 0 1 2। लेकिन 3 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज s, 0 है तो s सब शेल, 0 है तो s, p है तो 1, यहाँ पर 1 है तो p और 2 है तो d। एंड इफ़ n इज इक्वल टू 4 तो 0 1 2 एंड 3, मतलब 0 है तो s फिर से, p है तो 1 है तो p, 2 है तो d एंड 3 है तो f। इस तरह से तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितने कितने आए ये देखने वाली बात है कि इसका मतलब है कि ये जो पहला शेल है, ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो फर्स्ट है इफ़ n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास ये जो पहला है इसमें सब शेल कौन सा आता है s। जो सेकंड है ये के l शेल है तो इसमें कितना आएगा इसमें 1 एंड 2 दो है s एंड p, ठीक है। अगर इफ़ n इज इक्वल टू 2 और m है n इज इक्वल टू 3 है तो s p एंड d 3 सब शेल आएंगे इसमें। और अगर 4 है तो इफ़ n इज इक्वल टू 4 n तो s p d f। उस तरह 5 है तो s p d f g, से 6 होंगे तो s p d f g h, ठीक है। मतलब पहले में एक सब शेल है, दूसरी इसमें कितने 2 सब शेल हैं, इसमें कितने 3 है और 4 हैं। ऐसे याद रखें कि पहला अगर शेल होता है तो उसमें एक ही सब शेल होता है, दूसरा है तो 2 होते हैं, तीसरा है तो 3 सब शेल होते हैं और चौथा है तो 4 सब शेल होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से मैंने बताया, अगर हम लोग बिल्डिंग में मान लो यहाँ बिल्डिंग में जाते हैं और बिल्डिंग में इसको अलग अलग नाम दिया है, ठीक है, तो अपार्टमेंट अलग अलग हैं तो हमें ये पता 1 है, ये 101 है, 100 201 है, ठीक है, 301 इस तरह से नाम दिए होते हैं। और इसके अलग अलग अपार्टमेंट होंगे तो 1 का मान लो ये 1A है और ये
1B है तो यहाँ 100 1A है, 100 1B है। यहाँ पर अगर मान लो ये 3 में डिवाइड किया है अपार्टमेंट में तो ये 201A 201B 201C 201D इस तरह से ना अलग अलग डिपार्टमेंट या अपार्टमेंट जो है वो अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर ये जो है 1 जो है 0 है, ये किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 है, तो ये सब शेल किसका 1 का है, मेन एनर्जी शेल 1 है, तो ये 1s किसका है 1 का है, फर्स्ट का है, तो इसको क्या बोलेंगे 1s। अगर ये 2 का है तो इसको क्या बोलेंगे, ये 0 किसका है, ये 0 किसका है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट का है, ये 0 किसका है, ये है 2 का, 2 आया तभी 0 1 आया, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2s। और यहाँ के ये p किसका है, ये इसका है, मतलब ये 2s और ये 2p, दो सेकंड का सब शेल है। ये थर्ड का अगर बात आई, ये थर्ड है, ये 0 किसका है, थर्ड का है, तो 3s, ये 3p, इसको क्या बोलेंगे सेकंड का 3d किसका है, ये थर्ड का है, मतलब ये 3s थर्ड का है, 3p एंड 3d। और ये क्या है 4s, ये किसका है, चौथे का है, तो किसके बोलेंगे 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग जो है वो इनकी एनर्जी जो है वो अलग अलग, जैसे यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है तो इनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से एक आइडिया और लगता है, इसको नोट करिए आप, यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म होती है कि मैंने पहले बताया आपको कि इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। और एनर्जी जो है वो किस रूप में होती है कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, एस की, उसके बाद पी की, बढ़ते जाते हैं ना, एस पी 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 एस पी, उसके बाद डी की और उसके बाद एफ की। मतलब एफ जो है सब शेल है उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, डी की उससे कम, पी की उससे कम और एस की सबसे कम, जो ग्राउंड फ्लोर में है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। वैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। और आगे भी ऊपर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 3s 3p 3d और 3f, तो अगर 4s 4p 4d एंड 4f, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो यहाँ इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन आगे अभी हम लोग एक और रूल पढ़ेंगे, अब वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कि इसमें, और n+l रूल पढ़ेंगे, उसमें भी हमें पता लगेगा कि इनमें भी एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा होता है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो कैसे होता है उसको हम लोग नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर्स हैं, 2 क्वांटम नंबर हैं उनको पढ़ेंगे, उनको डिटेल में करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।